बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फ़िज़िक्स का क्लास 10th का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और आज मैं आपको इमेज कैसे बनती हैं वो बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इमेज बनाने के लिए कौन सी रेज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। तो उसके लिए फिर मैं वही पॉइंट एक दफ़ा और नोट आपको दूंगी कि पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रेज मीट इमेज इज फॉर्म, यानी इमेज कहाँ बनती है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं। मिरर्स में हमने पढ़ा था कि इमेज कहाँ बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। तो इस बात को ज़रूर याद रखना है और उस पर बेस्ड अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है बाय द लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, और इनमें भी हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव लेंस की बात करनी है क्योंकि बाकी की आपके बुक में डिस्कशन नहीं है। आप इनको समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट एट बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज में हमने ये चेक करना है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर उनके सामने कहीं प्लेस करते हैं तो कहाँ इमेज बनती है। तब ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी हैव 5 केसेस, जबकि कॉनकेव लेंस में हमें एक ही केस मिलता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मिलता है एक केस। ठीक है, अब 5 केसेस क्या मिलते हैं कि देखिए आपके पास पोजीशंस हैं द एफ सी, द फोकल पॉइंट्स, ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट्स ऑफ द लेंसेज। तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले तो बताऊँगी कि ये पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बाहर लेंस से दूर रखेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड सी से भी पीछे। फिर हम ऐसा ऐसा उस ऑब्जेक्ट को और फिर हम देखेंगे कि कौन सी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम अंदर आएंगे, एट सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। फिर हम बिटवीन एफ एंड सी आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को अंदर लेकर आएंगे और फिर चेक करेंगे इमेज कहाँ बन रही है। फिर हम एट एफ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर चेक करेंगे कि कहाँ इमेज बन रही है। फिर हम विद इन द फोकल लेंथ या बिटवीन एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। तो ये जो 5 केसेस हैं दे विल बी कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस वेयर एवर यू कीप द ऑब्जेक्ट, आपको इमेज कहाँ बनेगी पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला केस ये है कि आप जब लेंस बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और स्केल लेके इसमें आपने स्केल रखना है और आप 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, पर मार्क कर लें इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना, चलें इसको मैं ज़रा दोबारा आपको बता देती हूँ कि इस आपने ड्रॉ कर ली। अब आप इसमें 0 2 4 6 8 पे मार्क कर लें। ठीक है, ये हमें इनसे कंसर्न नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मिल जाएं 0 से। तो इसमें अब ये है कि सेकंड पॉइंट पे आप जो है ड्रॉ कर लें एक वर्टिकल लाइन विद हेल्प ऑफ स्केल अगेन, और ये जो पॉइंट्स हैं जस्ट रिमूव दीज मार्क्स दीज नंबर्स, ये हमें पॉइंट्स मिल गए जो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एफ है और ये सी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेंस को ड्रॉ कर लें जैसा भी लेंस बनाना चाहें। अब व्हाट इज़ द केस कि आप क्या करेंगे कि यू कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, ये मैंने बियॉन्ड सी रख दिया। अब इसमें कौन कौन सी रेज हेल्पफुल हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि एक तो पैरेलल रे ले लेते हैं नॉर्मली विच इज़ पासिंग, ये ऑब्जेक्ट है ना उसका ये हेड है ये बॉटम है, तो टॉप बॉटम, तो यहाँ से रेज तो हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। हम 2 रेज से ही हमें पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ बन रही है। तो वी सी के ये पैरेलल रे जो है इट विल बी पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस, और दूसरी जो है हम प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई ले सकते हैं। नॉर्मली हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट केस। तो अब कहाँ पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही हैं, यू हैव टू ड्रॉ दीज एरोज ताकि ये सारे आपको नज़र आए। और आप फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपको इमेज मिलती है। चूँकि ये रेज टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो ये आपको टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ये आपको एक्चुअली ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं, सॉरी इमेज मिल रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जस्ट इन्वर्टेड है, रिवर्स हालत में है। ठीक है ना, ये टॉप है, इसका ये टॉप है, ये बॉटम है, इसका ये बॉटम है, यानी कि उलट गया है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज जो है वो यूँ है, और ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी भी है। और कहाँ मिल रही है, पोजीशन क्या है, बिटवीन समवेयर बिटवीन एफ एंड सी, नॉट एग्जैक्टली बिटवीन, इट इज़ मोर नियर टू द सी। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकती है लेकिन दरमियान में कहीं होगी।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इमेज जो है वो कैसी है। ये जो इमेज मिल रही है हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ अ इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यहाँ स्क्रीन रख देंगे तो आपको उल्टी इमेज नज़र आएगी, तो हम कहेंगे कि इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये साइज़ में कैसी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। और तीसरा क्या है, इट इज़ फाउंड बिट समवेयर बिटवीन एफ एंड सी। ये अब कोई भी आप कितनी भी दूर ले जाएं, नेचर ऑफ द इमेज विड बी सेम, कि वो रियल इन्वर्टेड होगी। आप दूर भी ले जाएं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें, तो भी आपको इसके दरमियान में ही कहीं बिटवीन एफ एंड सी कहीं मिलेगी, स्मॉल ही मिलेगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज, और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे केस में जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी से ले आते हैं एट सी। तब हम यहाँ एट सी रखेंगे। ठीक है, और ये लेंस बना लीजिए। ठीक, ये पैरेलल रे ले लीजिए, पासिंग द प्रिंसिपल फोकस, ये बहुत आपने जो है स्केल से मेजर्ड बनाना है। ठीक है ना, तो और दूसरी रे मैं जो इससे लूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, तो आई सी कि ये कहाँ मीट कर रही हैं, समवेयर हियर। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो मुझे ये टॉप मिल रहा है, ये बॉटम, यानी कि अगेन द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। हमने पहले पढ़ा है कि इमेज जो रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी हर हाल में। और हम देख रहे हैं कि साइज़ क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम साइज़। ठीक है ना, सेम साइज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट सी। और साइज़ 3 पोजीशन क्या है, एट सी। तो आपसे यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन ये इसके बारे में पूछ सकते हैं सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ दैट पोजीशन वेयर इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, placed at C, center of curvature of the lens, then you get the image at C on the other side। ठीक है, अब हम आते हैं, हम ऑब्जेक्ट को और अंदर ले आएँ। सॉरी, दिस इज़ द C पॉइंट, दिस इज़ F, दिस इज़ F, दिस इज़ C। अब हम बिटवीन एफ एंड जी समवेयर यहाँ रख लेते हैं या यहाँ रख लेते हैं, कहीं भी रखें एक ही नेचर मिलेगा आपको। ये आप लेंस बनाइए, पैरेलल रे जा रही है, और ये यहाँ पे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस है, और आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो इट दे विल बी मीटिंग समवेयर हियर। ये एरोज़ आपने ज़रूर बनाना है, नंबर्स कैन बी कट। अगर आपको क्वेश्चन ही आया है कि ड्रॉ इलस्ट्रेट दिस केस, तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये एरोज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, तो अब ये कहाँ पे बन रही है इमेज, यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इमेज आप देखें कि कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला केस है कि रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, वही जैसे बाकी केसेस हमने देखे। दूसरा है आपने साइज़ बताना है कि इट इज़ यू सी स्मॉल है और यहाँ इमेज बड़ा है, इट इज़ लार्ज इन साइज इन कंपेरिजन द ऑब्जेक्ट। और थर्ड बात क्या है कि पोजीशन बतानी है, इट इज़ फाउंड बियॉन्ड सी। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग केस की केस 1 एंड केस 3 आर जस्ट कन्वर्स ऑफ ईच अदर, रिवर्स हैं एक दूसरे के बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी मिलती है। हम यहाँ बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है, इस केस में हमें स्मॉलर इमेज मिलती है, तो इस केस में हमें लार्ज इमेज मिलती है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी कम टू दिस केस जहाँ पर हम अब और अंदर आके हम बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी आ गए। अब हम रखेंगे एट एफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यू सी लेंस बना दिया, ये पैरेलल रे ली, पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस हो गया, दूसरी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ली, तो आई फाउंड के रेज आर रिफ्रैक्टेड बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जितनी रेज यहाँ से आ रही होंगी वो पैरेलल ही आ रही होंगी। तो ये दे आर नॉट मीटिंग, दैट मीन्स पैरेलल का मतलब है कि दे आर नॉट मीटिंग, या हम कह सकते हैं कि दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हम ये केस कह लेते हैं कि या हम इसको कह लेंगे इन्फिनिटी में बनने का मतलब है इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड एट ऑल। तो इसको हम एक स्पेशल केस कह सकते हैं। स्पेशल केस इस तरह से कि एट एफ रखें तो नो इमेज इज़ फॉर्म्ड, या ये कहीं इन्फिनिटी में अगर बन रही हैं तो इमेज इतनी लार्ज है कि इट इज़ नॉट सीन एट ऑल, तो हम कहते हैं कि इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, पांचवा केस आ गया जो कि बहुत 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 स्पेशल है, और वो ये है कि आप एफ़ और सी के एफ़ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो वही पैरेलल रे लीजिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है लाइक दिस, ये रे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके मुकाबले में पैरेलल तो नहीं बल्कि ये तो एक दूसरे से और दूर जा रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग अवे, दे आर स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग एट ऑल। हमें तो इमेज कहाँ मिलेगी, जहाँ वो मीट करेंगी। तो वी सी के इनकी डाइवर्जेंस की वजह से
अगर हम इन्हें कहीं पीछे एक्सट्रापोलेट करें, स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इसमें स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो कहीं पर ये अपीयर टू बी मीटिंग एट वन पॉइंट, ऐसा लगता है कि वो कहीं मीट कर रही हैं पीछे। तो हम इस पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं और ये चूँकि टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आ रही है तो ये हमारे पास टॉप ही होगा इमेज का, ये बॉटम होगा। तो वी कैन सी कि इमेज जो है ये इरेक्ट है और ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो हम ये कहेंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इमेज कैसी है, साइज़ के ऑब्जेक्ट साइज़ के मुकाबले में लार्जर इन साइज़, ठीक है। और तीसरा क्या है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये बिहाइंड द लेंस कह लें, आपको मिल रही है ये इमेज लेंस के पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट के पीछे ही मिल रही है ये, ठीक है। अच्छा, ये एक स्पेशल केस इस तरह से है कि ये स्पेशल केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ भी रखा, हम ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एफ फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर, या विद इन द फोकल लेंथ कह लें, एक ही बात है। तो इमेज हमें एनलार्ज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट सेम, मतलब कि इन्वर्टेड हालत में भी नहीं मिलती, ठीक है, सही हालत में मिलती है, और लार्ज भी मिलती है और बिहाइंड ऑब्जेक्ट मिलती है। तो ये वो केस है जिसके ज़रिए यू सी के पीपल एक्चुअली सी द मैग्नीफाइड थिंग्स। वो आपने अपने दादा और ग्रैंडफादर और दादी को देखा होगा कि अखबार पढ़ते हुए तो दे कीप अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, वो ये लेंस ही होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसको किस तरह रखते हैं कि वो अखबार के जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो ये ऑब्जेक्ट हैं, और वो एंड देयर आइज़ आर समवेयर हियर, यहाँ कहीं उनकी आइज़ होती हैं लाइक दिस, ठीक है। तो वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते और वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को विद इन दैट फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस रखते हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू सी दिस एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही होती है। तो इस तरह से ये वाली सिचुएशन में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को रखें तो ये एक्ट करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में यू सी के उसमें आपको एक ही केस मिलेगा। तो ये उसमें भी तरीका यही है कि स्ट्रेट लाइन बनाई है और स्केल से 0 1 2 3 पॉइंट लेके और इक्वी डिस्टेंट पर आप मार्क कर लें और फिर यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें और एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना लें, ठीक है। दिस इज़ एफ पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट। अब यू विल सी कि आप इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें, आपको एक ही तरह की इमेज मिलेगी, नेचर एक ही मिलेगी, और वो ये है कि पैरेलल रे लीजिए। तो कैसे ये क्या होगा, हमने पढ़ा है कि कौन ये पैरेलल रे क्या हो जाती है, इट विल डाइवर्ज इन सच अ वे कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग ये डाइवर्ज होगी। स्ट्रेट लाइन आपने स्केल रख के ड्रॉ करना है। दूसरी लाइन हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई बना सकते हैं। तो ये आप कह लें कि रिफ्रैक्ट हो रही है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज मीटिंग समवेयर हेयर। तो दिस इज़ द इमेज विच इज़ वर्चुअल, ठीक है। वी कैन सी कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट हालत में है, ये वर्चुअल इमेज है। और दूसरी ये कि इट इज़ नॉट एक्चुअली मीटिंग। वर्चुअल हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमें एक्चुअल मीटिंग से नहीं मिल रही रिफ्रैक्टेड रेज के इमेज जो है, और यहाँ पर भी हमें इमेज जो मिल रही है वो रिफ्रैक्टेड रेज के एक्चुअली मीटिंग से नहीं मिल रही, बल्कि वी आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग द रेज, रिफ्रैक्टेड रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सट्रापोलेटिंग दैम बैकवर्ड। तो फिर इसलिए हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है। और वो साइज़ के मुकाबले में देखें तो ये कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में स्मॉलर इन साइज़ है, ठीक है। और पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, और बिहाइंड द लेंस तो वो है ही, ठीक है, जैसे इसमें है। तो वी सी दैट कि ये वाली सिचुएशन आप कहीं पे भी रखें आपको ये इमेज स्मॉलर ही मिलेगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। ये इमेज वर्चुअली होगी, इरेक्ट होगी, लेकिन ये यहाँ पर कहीं पे भी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन होगा नेचर उसका यही होगा, ठीक है। तो वी सी अगर हम इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करें तो वी सी के आपसे यहाँ पे सवाल आ सकता है कि विच इज़ दैट लेंस विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बट लार्ज इमेज। तो आप इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इट वुड बी कॉन्वेक्स लेंस। और कौन सा केस, कॉन्वेक्स लेंस का 5वां केस, ठीक है। और आपसे अगर पूछ लेते हैं कि विच इज़ दैट लेंस विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसके आगे इसके कोई 5 केसेस नहीं हमें मिलते, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के मिलते हैं। और हर केस पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है ड्रॉ करने के लिए, या आपसे उसकी इमेज की पोजीशंस, नेचर पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और
या फिर ये कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दे कैन आस्क यू ऑल टू ड्रॉ ऑल द 5 केसेस एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये चूँकि अब मैंने बता दिया है, ज़रा बोर्ड अच्छी तरह देख लें। सारे केसेस यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं, इसको पिक्चर ले लें एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दैम। ठीक है, और प्रैक्टिस दैम अगेन एंड अगेन। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फिज़िक्स पेज चैनल को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया आपने तो, ताकि आपके पास नई वीडियोस इमीडिएटली पहुंचें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।